हेलो दोस्तों, मैं उस अर्डिनो। तो आज इस अर्डिनो का यूज करके मैं आपको एक सिक्योरिटी सिस्टम बना के दिखाने वाला हूँ। ये अर्डिनो एक स्पीकर और उसके साथ साथ एक इंफ्रारेड ये जो सेंसर होता है, ये इन तीनों चीज़ों को मिला के हम एक काफ़ी अच्छा सा सिक्योरिटी सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहो। तो ये है जंपर वायर्स। आपको पता ही होगा ये मेल टू फीमेल जंपर वायर्स है, मतलब एक तरीके से मेल और एक साइड से फीमेल। तो हम इस सेंसर के यहाँ लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो सेंसर है इसकी क्या वायरिंग है। तो पहली वाली होती है ग्राउंड, बीच वाली होती है आउटपुट और लास्ट वाली जो है वो 5 वोल्ट होती है। इस तरीके से इसको 3 वायरें होते हैं। तो जल्दी से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो फीमेल साइड है हमारी जंपर वायर की, तो ये यहाँ पे काफ़ी आसानी से इस तरीके से लग जाती है। तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे लगा देना है। आप यहाँ पे जो फीमेल वाली बर्क स्टिप आती है उसका भी यूज कर सकते हो अगर सोल्डरिंग करना चाहते हो। तो अब ये है हमारा मेल साइड। तो यहाँ पे ये जो वायर दिख रही है ब्लू वाली, ये है हमारी ग्राउंड वायर। तो इसको अर्डिनो पे जहाँ पे भी आपको GND लिखा हुआ मिले वहाँ पे आप लगा सकते हो। उसके बाद जो 2 नंबर की वायर है उसको देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने लगा दी। उसके बाद ये जो लास्ट वाली वायर है उसको पहले कनेक्ट कर देते हैं। ये जो येलो वाली वायर है ये है हमारी 5 वोल्ट की वायर। तो यहाँ पे आप अर्डिनो के ऊपर देख सकते हो 5V लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे इस वायर को लगा देना। तो देखो इस तरीके से ये कनेक्शंस हो चुके। अब जो बची है हमारी बीच वाली जो वायर है, तो ये है हमारी आउटपुट वायर। तो ये हमारा जो सेंसर का इनपुट है उसको रीड करके हमें सिग्नल्स देती है। तो ये जो वायर है इसको आपको लगा देना है। यहाँ पे देखो 7 नंबर का जो भी पिन है वहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे 7 को इसलिए लगाई कि हमने प्रोग्रामिंग के अंदर लिखा है कि इसको 7 में कनेक्ट करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये है हमारा स्पीकर। तो ये एक नॉर्मल स्पीकर है। आप यहाँ पे बजर स्पीकर भी ले सकते हो या फिर कोई भी स्पीकर ले सकते हो। तो इसकी एक जो वायर है वो आपको लगा देनी है 5 नंबर की पिन में, मतलब 5 नंबर की पिन में। तो ये भी हमने प्रोग्रामिंग में लिखी है इसलिए 5 नंबर पे लगाई। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वो आप वीडियो में बने रहो। और जो बची वाली वायर है उसको आप कहाँ पे भी ग्राउंड पे लगा सकते हो। मैं इधर एक ग्राउंड बचा हुआ है वहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि इधर वाली साइड जो है उस पे भी एक ग्राउंड है, लेकिन उसका हमें आगे काम है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारा स्पीकर के भी कनेक्शंस हो चुके हैं। अब ये है एक LED। तो ये रेड और ब्लू, रेड ग्रीन एक LED है। तो इसकी निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इसकी पॉजिटिव साइड पे मैंने एक 100 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, क्योंकि LED 5 वोल्ट पे जल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया। तो इसकी जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपको लगा देनी है 2 नंबर, मतलब 2 नंबर की पिन में। और जो ये रेजिस्टर वाली निगेटिव लेग है इसको आपको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देनी है। तो देखो ये भी हमारा कनेक्शंस हो चुका है। तो ये सब कुछ जो भी कनेक्शंस थे हमारे वो रेडी हो चुके हैं। पूरा प्रोजेक्ट रन करने के लिए रेडी है, लेकिन कोडिंग के सिवाय तो अर्डिनो कुछ भी नहीं कर सकता, आपको पता है। तो जल्दी से इसको कोडिंग कर लेते हैं। ये है इसकी कोडिंग वायर। तो देखो मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब वो जो दूसरा वाला एंड है हमारा, ये USB एंड, आप लैपटॉप से कंप्यूटर से कैसे भी प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे OTG के द्वारा मोबाइल से इसको प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैं मोबाइल से प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के पास, सभी के पास कंप्यूटर लैपटॉप सिस्टम नहीं होती, लेकिन एंड्रॉयड सभी के पास होता है। तो इसको किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं वो सब मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो देखो कंपाइल तो हो चुका है, अब अपलोड भी हो चुका। आप इस बात का टेंशन मत लो कि आपको मैंने कोड नहीं दिखाया। मैं आपको वीडियो के लास्ट में पूरा कोड दिखाऊंगा भी, और उसके साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करूंगा एक एक लाइन का मतलब। तो आप वीडियो में बने रहो। तो दोस्तों देखो हमारा अपलोडिंग सब कुछ हो चुका है। तो मैं अब इसकी जो वायर है इसको निकाल लेता हूँ, क्योंकि हम इसको बाहर से पावर करने वाले। आप यहाँ से भी पावर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने इस सेंसर को फिट कर दिया, क्योंकि एक ऐसा कार्डबोर्ड का डोर बना लिया और उसको हॉट ग्लू से वहाँ पे फिक्स कर दिया, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि ये कैसे वो दिखेगा और कैसे लग सकता है। तो इस तरीके से आप इसकी सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हो। और ये है LED। जैसे ही सिग्नल मिलेगा LED भी चालू होगा और हमारा सेंसर भी वर्क करेगा और स्पीकर से भी साउंड आएगी। तो देखो अभी ये LED बंद है। जैसे ही इसके अंदर कोई जाएगा डोर में, वैसे ही LED भी लग जाएगा और जो स्पीकर है उसकी भी साउंड आपको सुनाई देगी।
देखो हमारा एलईडी भी जल चुका है और स्पीकर से भी साउंड आ रही है। देखो ये एलईडी जो है ये अपने आप, जो भी मैंने 3 सेकंड का डिले रखा है, तो 3 सेकंड होने के बाद अपने आप बंद हो जाता है और फिर से जैसे कोई ट्रिगर मिलता है तो ये फिर से 3 सेकंड के लिए चलता है और हमारा स्पीकर जो है वो भी साउंड करता है। तो वो मैं आपको आगे कोड में दिखाने वाला हूँ वो कैसे किया है। तो देखो ये सिस्टम को मैं पहले पूरा टेस्ट करवा देता हूँ। देखो एलईडी भी जल रहा है और सब कुछ काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है हमारा सिस्टम। अगर कोई काफ़ी फास्ट भी अंदर घुस जाता है, मतलब काफ़ी तेज़ी में, तो भी ये डिटेक्ट कर लेता है। आपको पता ही होगा कि जो इंफ्रारेड सेंसर है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से भी कैच कर लेता है। देखो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है हमारा सिस्टम। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कोड कैसे किया है, इसका कोडिंग क्या है और इसकी कोडिंग की पूरी डिटेल्स भी बता देता हूँ। तो अब चालू होता है हमारा कोडिंग वाला पार्ट। तो देखो मैंने जो कोडिंग का सॉफ्टवेयर था हमारा उसको ओपन कर लिया है। तो ये पहली लाइन जो आप देख रहे हो INT IR सेंसर इक्वल टू 7, मतलब जो हमारा IR सेंसर है वो हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, तो हमने 7 नंबर की पिन पे कनेक्ट कर दिया आर्डिनो के। उसके नीचे आप देख सकते हो INT SPK, मतलब जो स्पीकर है वो कहाँ कनेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे स्पीकर को 5 नंबर की पिन पे कनेक्ट करने वाले हैं और INT LED को 2 नंबर की पिन पे कनेक्ट करने वाले हैं। और उसके नीचे जो है वो है हमारा वॉइड सेटअप। तो जैसे ही हम पिन लगाते हैं आर्डिनो को पावर आती है तो ये वॉइड सेटअप वाला सेक्शन एक बार रन होता है। तो उसमें लिख दिया है पिन मोड IR सेंसर इनपुट, मतलब हमारा जो IR सेंसर है वो हमें इनपुट देने वाला है, IR सेंसर से हमें इनपुट प्राप्त होने वाला है। और उसके नीचे की जो लाइन है पिन मोड वो है SPK। तो SPK मतलब हमारा स्पीकर है, तो वो आउटपुट डिवाइस है, इसलिए हमने आउटपुट लिखा। और उसके नीचे जो LED है वो भी हमारा आउटपुट है, तो उसको भी LED आउटपुट कर दिया। और उसके नीचे जो है हमारा लूप सेक्शन चालू होता है। तो ये हमारा रियल कोडिंग का सेक्शन है, मतलब यहाँ पे जो भी आप कोडिंग करते हो कंटिन्यूसली रन होती रहती है जब तक आप पावर डिस्कनेक्ट नहीं कर देते। तो उसमें लिखा हुआ है INT स्टेटस सेंसर इक्वल टू डिजिटल रीड IR सेंसर, मतलब हमने एक स्टेटस सेंसर नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर जो हमारी सेंसर की वैल्यू है, जैसे कि सेंसर चालू है, उसने कुछ डिटेक्ट किया है या कुछ भी नहीं है उसके सामने, वो डिटेक्ट करके वो स्टेटस के जो भी हमारा ये INT स्टेटस सेंसर है उसके वेरिएबल में स्टोर कर देता है। उसके नीचे की जो लाइन है IF मतलब इफ स्टेटस सेंसर इक्वल टू 1, मतलब अगर सेंसर के सामने कुछ आ जाता है तो उसका स्टेटस 1 हो जाता है और वो जो है डिजिटल राइट LED हाई, मतलब जो हमने LED कनेक्ट किया है 2 नंबर की पिन पे आर्डिनो के, वो जल जाता है। और उसके साथ साथ नीचे लिख दिया है टोन SPK 1000, तो टोन एक फंक्शन है, ये जो स्पीकर होता है उससे आउटपुट लेने के लिए। तो ये है 1000 इसकी फ्रीक्वेंसी है और 1000 उसका टाइम है। और डिले की कितने टाइम तक बजना चाहिए, तो 500 मिलीसेकंड लिख दिया है। इसी तरीके से ये जो टोन और डिले देख रहे हो आप, तो वो जो डिफरेंट साउंड वाले हैं आपको 2-3 तरीके के, तो उनके लिए वो हमने किया है। तो ये डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो कि टोन किस तरीके से वर्क करता है फंक्शन, तो उसके ऊपर भी अपने इस लर्न आर्डिनो चैनल के ऊपर वीडियो है, तो आप जाके देख सकते हो। उसके नीचे जो है हमारा डिले, तो मैंने 3000 मतलब 3000 मिलीसेकंड का डिले लगा दिया। तो ये जो डिले है वो LED के लिए है कि LED कितने टाइम तक चालू रहना चाहिए। हमें सिक्योरिटी सिस्टम में ऐसा तो नहीं होता कि कोई डिटेक्ट किया और जल्दी से भाग गया तो सिस्टम बंद हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 सेकंड रखा कि कोई कितना कम भी सिग्नल दे, मतलब आए और जल्दी से भाग भी जाए, तो ये 3 सेकंड तक बचता ही रहेगा। तो इसलिए ऐसा डिले लिख दिया। उसके नीचे एल्स लिख दिया, तो एल्स में लिख दिया है डिजिटल रीड LED लो, मतलब जैसे ही हमारा सिग्नल कुछ भी नहीं है और 3 सेकंड हो जाते हैं तो ये अपने आप LED जो है वो लो हो जाना चाहिए। वो कंटिन्यूस तो जलना नहीं चाहिए, वो थोड़ी देर के बाद बंद भी हो जाना चाहिए अपने आप। तो इसलिए ये लाइन लिख दी। तो यहाँ पे हमारा कोड खत्म हो जाता है और इसके साथ साथ आज का वीडियो भी खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू का बेल आइकन भी दबा दो। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली वाली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के साथ।